हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम यहाँ 19th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ यन टर्म्स ऑफ अ सीरीज। तो कोई सीरीज है, जब टर्म्स को आपस में प्लस करते जाते हैं हम सम निकालते हैं, उसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो कोई सीरीज है जिसके यन टर्म्स का आपको सम निकालना है। ठीक है, और उस सीरीज का जो एम एच टर्म है उसका वैल्यू ये है 2 पावर m प्लस 2m। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ यन टर्म ऑफ द सीरीज हुज एम एच टर्म। उस सीरीज का जो एम एच टर्म है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर ये एम एच टर्म है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए यहाँ पर यम है तो यहाँ पर भी यम है, यहाँ पे भी यम है। ध्यान से समझना, एम एच टर्म के लिए यम एच टर्म मतलब यम का वैल्यू यहाँ पे भी यम, अगर हम यम का वैल्यू 1 रखें फर्स्ट टर्म तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 रहना पड़ेगा। इसका हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म कैसे हो जाएगा, 2 की पावर, यहाँ पे यम था तो यम आया, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1। सेकेंड टर्म 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2। थर्ड टर्म 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है। और उसे कहा है फाइंड सम ऑफ यन टर्म, तो हम निकालते हैं एन एच टर्म। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 2n। ठीक है, अब इस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर सीरीज। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 पावर 2 प्लस 4, 2 पावर 3 प्लस 6 प्लस डॉट 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 2 पावर n प्लस 2n। समझ में आ रहा है किस तरह से किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये एंड टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ना ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको हम पूरा मिक्स करके एक वैल्यू निकालते हैं, फिर ये निकालते वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वो जो वैल्यूज आते हैं वो ना तो एपी में होते हैं ना ही जीपी में होते हैं, तो फिर हम इसको फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो एपी का है और जीपी का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें एपी और जीपी छुपा हुआ है, उसको अलग अलग करेंगे। कैसे, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसमें जो इस फर्स्ट टर्म में 2 टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 2 सब टर्म, जो पहला वाला सब टर्म है उसको लिखेंगे 2 प्लस करेंगे इसका पहला लिखेंगे 2 के पावर 2 प्लस करेंगे इसका पहला लिखेंगे 2 के पावर 3 प्लस डॉट 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 इसका पहला 2 के पावर n करेंगे, और फिर प्लस करेंगे फर्स्ट वाले का सेकेंड लिखेंगे 2 प्लस सेकेंड वाले का सेकेंड लिखेंगे 4 प्लस थर्ड वाले का सेकेंड लिखेंगे 6 प्लस डॉट 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 2n करेंगे। अब यहां से यहां तक ये जो है वो जीपी में है और ये जो है वो एपी में है। आई बात समझ में, यहां पर रेशियो इक्वल है और यहां पर डिफरेंस इक्वल है। तो यहां पर हम एस एन लगाएंगे, एस एन कौन सा, जीपी वाला फॉर्मूला, और यहां पे एस एन लगाएंगे कौन सा, एपी वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, और दोनों के बीच में प्लस। तो पहले इसको प्लस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे, दोनों को निकालेंगे, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे और फाइनल हमको मिल जाएगा आंसर। तो इसको आप कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। ठीक है, 19th हो गया था सीरीज। अब यहाँ पर एक सीरीज दिख रही है आपको, x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 और n टर्म्स। ठीक है, कह रहे थे सम फाइंड करो। ध्यान देना, ये ना तो एपी में है ना ही जीपी में है, तो ट्राई करके देख लो। इसमें ना तो कॉमन रेशियो इक्वल होने वाले हैं ना ही कॉमन डिफरेंस। इसे हमें कुछ भी करके एपी जीपी या किसी में भी निकालना पड़ेगा, कुछ ट्रिक कुछ दिमाग यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। इस सीरीज का हमको सम फाइंड करना है यन टर्म तक। ठीक है, तो अब ये ना तो एपी में या जीपी में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, x का ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर
एक्स का वाई से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से हो जाएगा एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब पे करेंगे एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 3 वाई पावर 3, ठीक है। प्लस डॉट 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 यन टर्म। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ जीपी में मिल रहा है क्या। एक्स पावर 2 यहाँ पे रखेंगे प्लस इसको उठाएंगे एक्स पावर 4 प्लस इसको उठाएंगे एक्स पावर 6 प्लस डॉट 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 यन टर्म प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डॉट 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 यन टर्म। समझ में आ रहा है? तो ये अलग यन टर्म तक जाएगा और ये भी तो यन टर्म तक जाएगा ना। तो ये इतना ध्यान से देखना जीपी में है, क्योंकि रेशियोज इक्वल होंगे। एक्स पावर 4 को एक्स पावर 2 डिवाइड करोगे एक्स पावर 2 आएगा, एक्स पावर 6 को एक्स पावर 4 डिवाइड करोगे एक्स पावर 2 आएगा, और ये भी तो जीपी में ही है, ठीक है, जीपी में ही है। यहाँ पे भी रेशियो इक्वल है, तो दोनों में हम सम वन लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर अगर ये जीपी में है तो इसके लिए ए का वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर और आर का वैल्यू भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये जीपी में है तो एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे ब्लॉक बना दूँ ऐसे, और ये भी अगर जीपी में है तो इसके लिए भी ए का वैल्यू एक्स वाई और आर का वैल्यू एक्स वाई ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे देखेंगे तो एक्स वाई ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों को फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, तो एक्स स्क्वायर के पावर एन मतलब एक्स के पावर 2n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ पे भी इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फिर ए का वैल्यू एक्स वाई ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन, आर का मतलब एक्स पावर एक्स वाई की पावर एन, तो मतलब एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, ठीक है। अपॉन 1 माइनस आर तो 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे आप चाहे तो छोटा मोटा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका आंसर है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मैं 20 बताया आपको, 21 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो ये एक सीरीज है, यहाँ पर इसका सम फाइंड करना है हमको, ठीक है। ये ना तो एपी में है ना जीपी में है, ठीक है, और ये इतनी आसानी से बनेगी भी नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज है। अब ये एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दो या वो इसको ओपन कर दो ये बन जाएगा। इसमें आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या ट्रिक? ये है कि इसके हर एक टर्म में आपको 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स ऊपर और 1 माइनस एक्स नीचे भी, ठीक है, ताकि कट जाए। प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स के साथ 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी आपको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अपॉन 1 माइनस एक्स, समझ में आ गया? प्लस डॉट 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 जाएगा ये आपका एन टर्म तक। समझ में आ रहा है ये? अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर कैसे पता आपको? देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली 11th के हैं, ठीक है। 10th में कहीं कहीं हैं, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, अभी शायद नहीं आते हैं। तो कुछ एक आधा क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस से आप जान पाएंगे कि मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ, क्या डिवाइड करूँ कि मेरा वो सीरीज जो है एपी या जीपी में बन जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंटर का है, तो जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से इसको करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी ऐसा क्या करेंगे आप? अब देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स जो है ना, वो नीचे से कॉमन ले लेंगे,
तो 1/1 - x पूरा कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 - x पहले ब्रैकेट में, प्लस इसमें देखो 1 + x 1 - x, इसको आप बोलेंगे a + b a - b, तो a² - b² मतलब 1² - x² दूसरे ब्रैकेट में, प्लस यहाँ देखो 1 - x 1 प्लस ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a³ - b³ का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a - b, a³ - b³, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है। इसको आप देखिएगा, इसे हम बोलते हैं तो a³ - b³, तो a की प्लेस पे 1 है तो 1³ - x³ और प्लस डॉट 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 यन टर्म, ऐसे ही जाता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर ओपन कर देंगे हम, तो 1/1 - x, ये ओपन करेंगे 1 - x प्लस 1² का 1 ही होता है -x² प्लस 1³ का 1 ही होता है -x³ प्लस डॉट 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 यन टर्म। समझ में आ रहा है ये? 1/1 - x, ध्यान से देखना यहाँ पे +1 +1 +1 +1 +1 यन टाइम तक जाएगा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1 × यन। ठीक है, यन टाइम तक जा रहा है, +1 +1, 2 टाइम हुआ तो 2, 3 टाइम हुआ तो 3, यन टाइम हुआ तो यन से मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो जितने भी ये x वाले टर्म है तो ये हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन करके सारे x वाले को एक साथ लाएंगे तो माइनस बाहर आ गया तो अंदर +x, फिर +x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 यन टर्म। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? समझ में आ रहा है? तो 1/1 - x, n का पावर मल्टीप्लाई 1 से तो n माइनस ये जीपी में आ चुका है, अब जाके ये किसमें है, जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है Sn का, जिसे बोलते हैं a ब्रैकेट में 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला लगता है, तो यहां पर अप्लाई होगा इसके प्लेस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यहां पर जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इसको सम करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और a का वैल्यू क्या होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म x और r कॉमन डिफरेंस वो भी x। ठीक है, तो ये वाला a और r यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, तो 1/1 - x यन माइनस a की जगह पर x रखेंगे तो x 1 - r का मतलब x, तो x के पावर n अपॉन 1 - x। ठीक है, इसको आप चाहें तो यही आंसर बोल सकते हैं या इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर है। या फिर हम चाहें तो 1/1 - x, और ये जो 1 - x है ना इसको बाहर कॉमन ले लें, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो अगर यहाँ पे हम 1 - x से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो 1 - x कॉमन आ जाएगा, 1 - x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड वाला कॉमन आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई वाला है वो रह जाएगा, मतलब ये 1 - x रह जाएगा -x 1 - x पावर n, कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर ये हो जाएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा n 1 - x ब्रैकेट में और -x 1 - x पावर n, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म। एन टर्म तक सीरीज का सम निकालना है। 3 क्वेश्चन है, मैं से एक बताता हूँ, बाकी सारे एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 + 77 + 777 प्लस डॉट 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 जा रहा है, ये एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए इसमें भी एक ट्रिक लगने वाली है। ठीक है, और वो ट्रिक ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे पे 7 7 हो, चाहे 2 + 2 2 + 2 2 2 2 हो, या 5 + 5 5 + 5 5 5 हो, 9 + 9 कुछ भी हो, तो उसमें एक ही ट्रिक लगती है, उस ट्रिक को मैं आपको बताएंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले इन सब में से 7 कॉमन ले लो। अगर 7 7 है तो 5 5 को तो 5 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे 7 1 जा 7 1 होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 111 डॉट डॉट डॉट। अभी भी ये जीपी में या एपी में नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इन सब में जो 1 1 आ गया ना, इन सब में 9 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 9 × 1/9 प्लस 9 × 11/9 प्लस 9 × 1 1 1/9
प्लस डॉट 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 एन टर्म। ठीक है, ये सब में करना है। फिर जो अपॉन 9 है वो कॉमन ले लो। ठीक है, तो 7 ये अपॉन 9 कॉमन ले लिया, 9 1 जा 9, 9 11 जा 99, ये 999 प्लस एन टर्म। समझ में आ रही है ये चीज़ आपको? ठीक है, मतलब इस फॉर्म में ला ही देना है आपको। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 7/9 बाहर, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, डॉट 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 एंटर। समझ में आ रहा है? 7/9, 10 माइनस 1, 10 पावर 2 माइनस 1, 10 पावर 3 माइनस 1, डॉट 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 एंटर। ठीक है, एंटर। अब कुछ आपको हल्का सा क्लियर हो रहा होगा किस तरह इसको जीपी में फॉर्म करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ। ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब को एक साथ लेंगे, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 यन टर्म। और जो ये -1 -1 -1 यन टाइम है, 5 टाइम होता तो 5 से मल्टीप्लाई, 10 टाइम होता तो 10 से मल्टीप्लाई, यन टाइम है तो -1 इंटू यन। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अच्छा, मतलब ये इतना हमको फाइनली मिल गया जीपी में जो हमको चाहिए था। ये जीपी में है भाई, क्योंकि रेशियो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? सम ऑफ जीपी का एसएम का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/9। अच्छा, एक और चीज़, ए क्या है, ए पहला टर्म 10, आर क्या है 10। ठीक है, रेशियो भी 10 है। 7/9 ब्रैकेट में यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू 10 है तो 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस आर का वैल्यू भी 10 है, 10 की पावर एन कर देंगे अपॉन 1 माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, और फिर माइनस एन भी तो करना, एन बन जा एन माइनस एन, ये भी करके चलना है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया इसी जगह पर, इसको और माइनस एन। ठीक है, अच्छा, 7/9 ब्रैकेट में ध्यान से देखना, 10 1 माइनस 10 पावर एन अपॉन -9। ठीक है, और माइनस एन। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? ये जो -9 है ना, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/9 इंटू 9, और ये जो निगेटिव है ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -10 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 की पावर एन माइनस एन, कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये हो जाएगा 7/9 81। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं 10 का इससे मल्टीप्लाई तो -10 1 जा -10, और फिर माइनस माइनस प्लस 10 के पावर एन इंटू 10 के पावर 1, क्योंकि 10 ये भी है 10 ये भी, इसके पावर है एन, इसके पावर 1 है। ठीक है, और ये माइनस का माइनस से प्लस हो गया, और माइनस एन, कुछ इस तरह से। अब ये हो जाएगा 7/81। ध्यान से देखिएगा, 10 के पावर बेस मतलब पावर प्लस तो एन प्लस 1 माइनस एन और -10, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ से जब मैंने 9 कॉमन लिया था तो इसके पास तो अपॉन में 9 था, बट इसके पास अपॉन में 9 नहीं था। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे अपॉन में 9 हम करते हैं तो मल्टीप्लाई भी 9 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए। और जब ये 9 बाहर आएगा दोनों तो ये 9n हो जाएगा, ये हो जाएगा -9n। समझ में आ रहा है, -9n। समझ में आ रहा है ये चीज़, यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो इसको हम लिखेंगे 9n। ठीक है, मैं फिर से लिखूँ एक बार, एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, 7/81 ब्रैकेट में 10 के पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। ठीक है, ये -9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, 9 पूरा बाहर आएगा तो यहाँ पे -9n हो जाएगा, यहाँ पे भी और यही चीज़ फिर यहाँ बीच में रखा है। ठीक है, तो आंसर आपका ये होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपके बाकी 2 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और इस तरह से आपका ये जीपी जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।